दिस इज विकास नागर। आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस मास्टरबेशन के टॉपिक पे यूट्यूब पे देखी होंगी और बहुत सारी वीडियोस में ये बताया भी गया होगा कि आप कैसे मास्टरबेशन छोड़ सकते हैं और उसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। तो आज हम भी इस बारे में, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बातें करने वाले हैं कि इसका हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है और इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जो आज तक किसी वीडियो में नहीं बताया गया है कि माइंड और इमोशन को इसके साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि माइंड और इमोशन जब आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप ये समझो कि आपका मास्टरबेशन 100% छूट जाएगा। तो इस वीडियो को आगे लेके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज मास्टरबेशन का हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट है। मास्टरबेशन का एक्चुअली हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट है ही नहीं। हाँ, बशर्ते आप प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन देते रहेंगे तो सब चीज़ लाइफ में अच्छी चलती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ आपका कि बाइक की चेन है और अगर हम उसमें ग्रीसिंग नहीं रखेंगे तो वो स्मूथली मूव नहीं करेगी। उसी तरीके से आप बॉडी को जितना अच्छा न्यूट्रिशन देंगे उतना ही बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स और रन करेगी। तो इसका हेल्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, ना इससे मसल बननी रुकती है, ना इससे मसल लॉस होता है। आपका ये एक नेचुरल प्रोसेस है। और इसी के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इस एडिक्शन को, जो मास्टरबेशन का एक एडिक्शन है, आप हम किस चीज़ को एडिक्शन कहेंगे। अगर कोई पर्सन दिन में एक बार करता है मास्टरबेशन तो क्या वो एडिक्शन है डेली, और अगर कोई बंदा हफ्ते में एक बार करता है तो क्या वो एडिक्शन है, और अगर कोई हफ्ते में 3 या 4 बार कर रहा है तो क्या वो एडिक्शन है। एडिक्शन को सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को एडिक्शन कह रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर मैं दूसरे टॉपिक पे बात करूं कि मास्टरबेशन को छोड़ना कैसे है, तो सबसे पहले हमें अपने माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। जैसा कि मैंने आप सभी को भी बताया था कि इसी के साथ साथ हम अपने माइंड और इमोशन को कैसे कंट्रोल करें, हम इस पर भी बात करेंगे। तो मैं आप सभी को ये बताना चाह रहा हूँ कि माइंड और इमोशंस को कंट्रोल करे बिना आप मास्टरबेशन नहीं छोड़ सकते हैं। माइंड आपका है, इमोशंस आपके हैं, तो आप ही इन्हीं को कंट्रोल करेंगे। ना मैं इनको कंट्रोल कर सकता हूँ आपके पास आके, ना कोई और कर सकता है। आपके इमोशंस हैं, आपका माइंड है, आपका माइंडसेट है, आप कंट्रोल करेंगे। और इसी के बाद अगर हम बात करें कि माइंड और इमोशन को हम कंट्रोल करें तो करें कैसे। एक सीधी सी बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप या कोई भी, हो सकता है किसी में से एक का जवाब ये आ जाए कि मैं जो मन करता है वही करता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वही खाता हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वही करता हूँ। नहीं, आप मन के फिर राजा नहीं हैं, आप मन के गुलाम हैं। कि वो मन आपसे करवा रहा है, आप नहीं कर रहे हो। तो जो मन कर रहा है वो आपसे करवा रहा है, आप फिर राजा कैसे हुए मन के? आप तो मन के गुलाम हो गए। और अगर आप चाहते हो कि मन का राजा बना जाए तो इमोशंस पे कंट्रोल लेके आइए। इमोशंस पे कंट्रोल करने का मैं एक बात करता हूँ, एक वर्ड है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि लस्ट। आप में से शायद कई लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। लस्ट अगर आप किसी से पूछेंगे, जनरली किसी से पूछेंगे, तो वो कहेगा लस्ट इज अ सेक्स। सो लस्ट सेक्स नहीं है। लस्ट, हम यूँ कहें कि अगर आपके गोल के बाहर कोई भी डिज़ायर है, दैट इज़ लस्ट। अगर मैं कहूँ कि मैं किसी भगवान की पूजा कर रहा हूँ और भगवान की पूजा करते टाइम मेरे माइंड में कोई और थॉट आता है, दैट इज़ लस्ट। और आपको इन्हीं पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा, इस लस्ट पे सबसे पहले काम करना पड़ेगा। ये लस्ट आपका दुश्मन है। आप खुद नहीं चाहेंगे क्या कि आपका कोई दुश्मन ना हो, या हो तो आप उसको ख़त्म कर दें। अब मैं यहाँ पे इंसान की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर कोई इंसान दुश्मन है, तो एक रियल लाइफ के ही दोनों एग्जांपल हैं, लेकिन ये हमें ही फाइट करनी। तो 21 डेज़ का ये रूल होता है, आप सभी एक बार इसको फॉलो कीजिए। बहुत 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 बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। इसके अलावा जो हम बात करें इमोशन की, तो सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहें जो कि आपको इसी तरीके की वाइब्स देता हो। यानी कि कोशिश करिए कि आप टीवी शोज़ में कुछ ऐसे शोज़ देखें जो कि आपको मोटिवेशन दें। और इंटरनेट पे भी अगर आप हैं, देखिए इंटरनेट हमारे पास एक इतना अच्छा सोर्स है, हम बाहर दुनिया में किसी से भी जुड़ सकते हैं। और अगर यहाँ इंडिया में बैठे बैठे हम बाहर बात करना चाहते हैं, अमेरिका हो, चाहे स्विट्ज़रलैंड हो, चाहे लंदन हो, कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं,
उनसे हम बात करना चाहें तो इंटरनेट एक इतना अच्छा अपने पास साधन है कि हम उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप इतने अच्छे साधन को इस चीज़ से कनेक्ट मत कीजिए। ये आपको मैं बहुत 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 ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि इंटरनेट हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें मिनटों में हो पा रही हैं। सो इसका एक ज़रूर इस्तेमाल, जो पॉजिटिव इसका यूज़ होता है, अगर वो करा जाए तो बहुत 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 अच्छी बात होती है। तो अगर हम आगे बात करें कि इमोशंस को और कंट्रोल कैसे करा जाए, तो आपका जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रुक पा रहा हूँ या फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए या तो आप फैमिली के साथ टाइम बिताइए जाके, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो आपके पास जो कि पॉजिटिव वाइब्स अपने पास रखता हो, जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो, तो आप एक बार उससे मिलिए, उससे बातें करिए, किसी भी टॉपिक पे बातें करिए। बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप 21 डेज इसको फॉलो करेंगे तो आप मास्टरबेशन बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सो अगर आप प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन दे भी रहे हैं तो इट डजेंट मीन कि आप मास्टरबेशन को कितना भी कर सकते हैं, नहीं, इससे आपके स्पर्म काउंट पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। सो कोशिश ये करें कि आप इसको बेलिमिट ना करें और प्रॉपर बॉडी को न्यूट्रिशन देते रहें। तो अगले टॉपिक पे अगर हम बात करें कि इसको छोड़े कैसे, तो इसको छोड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं। जैसे कि आप आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आप कौन सी बुक पढ़ते हैं, आप टीवी में कौन सा शो देखते हैं, आप मोबाइल में क्या करते हैं, आप इंटरनेट पे क्या सर्च करते हैं, आप अपने वीडियोस की जो गैलरी है आप उसमें कैसे कंटेंट्स रखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ के लिए मायने रखती हैं। तो सबसे पहले आप अपने पास, अपने आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें जो कि पॉजिटिव वाइब्स देता हो। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा एनवायरनमेंट मेरे पास क्रिएट हो जाए कि मैं इस तरफ जाऊं ही ना, तो आपको सबसे पहले खुद एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी पड़ेगी, खुद अपना माइंड सेट। जैसे मैंने बात करी थी माइंड एंड इमोशंस, तो माइंड की यहाँ पे माइंड का बहुत काम है। तो आपको अपना माइंड सेट ये रखना पड़ेगा कि मेरे को इतने दिन तक तो करना ही नहीं है। आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना के रखेंगे तो एक रूल होता है 21 डेज का। अगर आपने कोई भी चीज़ छोड़नी है या कोई भी चीज़ आपने पकड़नी है, यानी कि कोई भी अच्छी आदत आपने पकड़नी है और कोई भी बुरी आदत आपने छोड़नी है, तो 21 डेज का इसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सभी एक बार उसको फॉलो कीजिए। 21 डेज का प्रॉपर एकदम ऑनेस्ट होके, टू बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। और जैसे ही आप माइंड के अंदर पॉजिटिव कंटेंट्स भेजना शुरू करेंगे तो माइंड के अंदर जितना भी सब बेकार पड़ा सब धुल जाएगा तरीके से। तो प्योरीफाइड कंटेंट्स माइंड के अंदर भेजना ज़रूरी है। अगर एक एग्जांपल मैं आपको और दूं कि जो घोड़े का बच्चा होता है शुरू में बहुत चंचल होता है, उसी के तरीके से हम भी जैसे कि टीन एज में हैं तो हमारा मन भी बहुत चंचल होता है। और उस घोड़े को जब वो बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद उसको घुड़सवार काबू में करने के लिए पूरी कोशिश करता है। घोड़ा भी पूरा जोर लगाता है, लेकिन अगर जो घुड़सवार है वो ये तय कर ले कि नहीं मुझे इस पे बैठना है और इसे काबू करना है तो करना ही है, तो वो करता है और घोड़ा भी उसके आगे घुटने टेकता है। और फिर जैसा घुड़सवार कहता है घोड़ा वैसे ही करता है। उसी तरीके से हमें भी यही करना है कि अपने अंदर पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव कंटेंट्स माइंड के अंदर हमको भेजने होंगे, जिस वजह से माइंड अच्छे तरीके से वर्क करे और अच्छी चीज़ें सोचे। बुद्धि यानी कि कॉन्शियस माइंड, मन सब कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को पॉपअप देना शुरू करेगा। और पॉपअप देगा कहाँ से? जो बॉडी के अंदर है। और बॉडी के अंदर अगर गार्बेज है तो गार्बेज ही देगा, और अगर पॉजिटिव चीज़ है तो पॉजिटिव ही देगा। तो 21 डेज का ये रूल होता है। आप सभी एक बार इसको फॉलो कीजिए, बहुत 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 बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए। इसके अलावा जो हम बात करें इमोशन की, तो सबसे पहले आप कोशिश ये कीजिए कि आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहें जो कि आपको इसी तरीके की वाइब्स देता हो। यानी कि कोशिश करिए कि आप टीवी शोज़ में कुछ ऐसे शोज़ देखें जो कि आपको मोटिवेशन दें। और इंटरनेट पे भी अगर आप हैं, देखिए इंटरनेट हमारे पास एक इतना अच्छा सोर्स है, हम बाहर दुनिया में किसी से भी जुड़ सकते हैं। और अगर यहाँ इंडिया में बैठे बैठे हम बाहर बात करना चाहते हैं, अमेरिका हो चाहे स्विट्ज़रलैंड हो चाहे लंदन हो, कोई भी ऐसी कंट्री
जहाँ हमारे रिलेटिव्स रहते हैं उनसे हम बात करना चाहें, तो इंटरनेट एक इतना अच्छा अपने पास साधन है कि हम उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। सो प्लीज़ आप इतने अच्छे साधन को इस चीज़ से कनेक्ट मत कीजिए। ये आपको मैं बहुत 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 ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि इंटरनेट हमारे पास एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से हम लोगों से जुड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज बहुत सारी चीज़ें मिनटों में हो पा रही हैं। सो इसका एक ज़रूर इस्तेमाल, जो पॉजिटिव इसका यूज़ होता है, अगर वो करा जाए तो बहुत 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 अच्छी बात होती है। तो अगर हम आगे बात करें कि इमोशंस को और कंट्रोल कैसे करा जाए, तो आपका जभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं रुक पा रहा हूँ या फिर मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए, या तो आप फैमिली के साथ टाइम बिताइए जाके, या फिर कोई ऐसा फ्रेंड हो आपके पास जो कि पॉजिटिव वाइब्स अपने पास रखता हो, जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखता हो, तो आप एक बार उससे मिलिए, उससे बातें करिए, किसी भी टॉपिक पे बातें करिए। बिल्कुल बिल्कुल ये पॉसिबल है कि आप 21 डेज इसको फॉलो करेंगे तो आप मास्टरबेशन बिल्कुल छोड़ सकते हैं। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच।